अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर रात्रि के लिए जिसमें आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। और विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके अपने पिता परमेश्वर उत्तर से भरपूर करें और अपनी आशीषों से भरपूर करें और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई दें। और लगातार प्रभु जी अपने इन पुकारने वालों के लिए आप सहायता करें, मदद करें और पवित्र आत्मा निरंतर आप अपनी अगुवाई के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता और मदद करने के द्वारा अपनी महिमा लें। महान पिता परमेश्वर आप करुणा निधान हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है कभी वो लज्जित नहीं होता, क्योंकि आप जीवित महान सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हैं। और जिस किसी ने भी आपको पुकारा है आपने पिता परमेश्वर उसे उत्तर दिया है, उसके लिए आप पिता परमेश्वर उपस्थित रहे हैं और आप अपने प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कान हमेशा खुले रखते हैं। और लगातार पिता परमेश्वर आप अपने अद्भुत आशीषों से अपने लोगों को, अपने पुकारने वालों को पिता परमेश्वर आशीषित करते हैं और निरंतर पिता परमेश्वर अपने लोगों के जीवन से अपनी महिमा लेते हैं। इस समय भी पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, इनकी प्रार्थनाओं को सुनिए और पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर पल से अपनी महिमा लीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर रात्रि में परमेश्वर से आप प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करके आप लोग लगातार निरंतर परमेश्वर की अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखते चले आ रहे हैं, तो आप लोग निरंतर परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें और अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर के नाम की गवाही दें और परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गाएं, परमेश्वर के भजनों को मन में गुनगुनाते रहें और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ही महिमा के योग्य है। केवल परमेश्वर ही स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर सारी सृष्टि का रचयिता है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और लगातार हम पर अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा उंडेलता है और हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की आशीषों को पाएं, उसके अनुग्रह में पाए जाएं और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, ताकि हमारे जीवन में शैतान जो कुछ भी उपद्रव लेके आना चाहता है, शैतान हमारे जीवन में जो हमको असफलता देना चाहता है, शैतान जो हमको गिराना चाहता है, नाश करना चाहता है, वो बातें हमारे जीवन में ना हो, परंतु परमेश्वर की लगातार हम अपने जीवन में आशीषों को देखने वाले हों और लगातार परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने वाले बन जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार परमेश्वर में जीवन बिताएं और परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवन को लगातार परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से लगातार आप लोग पिछले दिनों में परमेश्वर की आशीषों को परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त करते आ रहे हैं और अपने घर परिवार में लगातार जो है परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते आ रहे हैं और परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशी से आप निरंतर जो है भरपूर होते चले जा रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के बहुत सारे लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आएं। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग, जिन लोगों को परमेश्वर के से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जिन लोगों को चंगाई की ज़रूरत है, जिन लोगों को परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है, जो लोग वास्तव में अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं, उन तक यह वीडियो पहुंच सके और लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद कर सकें। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि उन सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना किया जा सके और आप लोग निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले हो सकें। और हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की ये जो सेवकाई हमको मिली है, इस सेवकाई में हम बहुतायत से परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हो सकें और करोड़ों लोगों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और अनगिनत लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में पाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि प्रार्थना में हम और भी आगे बढ़ें, आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 9 और उसके 18 पद से लेकर 22 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिय्याह, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से ना कहना। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन जी उठे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आज के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और चेले भी उनके साथ थे, तो उनकी जिज्ञासा हुई कि वे अपने चेलों से पूछें कि लोग मुझे क्या कहते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछे कि तुम मुझे बताओ कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, तो चेलों ने बताया कि कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई एलिय्याह कहता है, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है, ऐसा कहता है। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो, तब पतरस कहता है कि आप परमेश्वर के मसीह हैं। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पतरस की यह बात को सुनते हैं, तो पतरस से कहते हैं, यह किसी से ना कहना। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें इसीलिए इस बात को दूसरों के सामने अभी प्रकट करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने मसीह होने का पूरा कार्य कंप्लीट नहीं किया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को फिर बतलाए कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन जी उठे। और ये सारी बातें अभी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में घटित होना था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं चाहते थे कि कोई भी इस बात को अभी जाने कि यही मसीह हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हम पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए, और वो जो थे जबकि परमेश्वर के मसीह होके आए, परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और प्रभु हमको बचाना चाहते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि हम पाप के कारण नाश हो रहे हैं और हमें बचाने वाला कोई नहीं है, और हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है या हमें कोई योग्यता नहीं है कि हम परमेश्वर के उद्धार को पा सकते। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया और हमें पापों से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में कलवरी क्रूस पर मरने के लिए भेजा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके लगातार परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करें। और जब तक कि इस पृथ्वी पे हम अपना जीवन प्रभु में बिता रहे हैं, तो परमेश्वर की आशीषों को पाएं और लगातार परमेश्वर की शांति, आनंद और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार हम परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने हम पर ऐसी दया किया है, तो हम लगातार परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें। और जो कुछ भी अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, उसकी वजह से हम परमेश्वर की गवाही देने पाएं और लगातार परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा करने पाएं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और इस सुंदर रात्रि में पिता परमेश्वर, आपने प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया कि आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम की महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें और इस बात को जानें कि पिता परमेश्वर आपने किस रीति से हम पापियों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हम इसलिए पिता परमेश्वर निरंतर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना कर रहे हैं, हताशा और निराशा इनके जीवन में छाया हुआ है और कई प्रकार की चिंताओं से पिता परमेश्वर ये घिरे हुए हैं और शैतान इनके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति को लाया हुआ है, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर कई बार अपने जीवन में हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी पिता सहायता को मांगते हैं। और प्रभु लगातार आपसे पिता परमेश्वर अपने सहायता को पिता अपने जीवन में देखना चाहते हैं। इसीलिए आप लगातार प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और पिता अपने इन प्रिय लोगों के लिए उपाय करें। और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हर प्रकार की हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर
कर दें पिता परमेश्वर। आप सहायता करें कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए प्रभु जी, और अपना सामर्थ्य भरा हाथ से पिता परमेश्वर छू करके अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु अपनी सफलता दे दीजिए। इनके जीवन में जितना भी शैतान ने दुख लेके आया है, जितना भी आंसू लेके आया है, वो सारी बातें पिता परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से समाप्त होने पाए, और आपके लोग पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए, और प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जानते हैं कि हमारी सहायता सिर्फ आप ही से आ सकती है, और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपको आप प्रभु जी अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं, और आप अपने वचन के मुताबिक निरंतर पिता परमेश्वर अपने लोगों की सुनते हैं और सहायता करते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर आप सहायता कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके इनके जीवन की सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। आप अपने इन प्रिय लोगों के हर प्रकार की असफलता को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करके अपनी सफलता दे दीजिए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए, आपकी महिमा करने पाए, आपकी सहायता पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपके कार्यों का वर्णन दूसरों से कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर और भी लोग पिता परमेश्वर जिस रीति से आपके ये लोग आशीष पा रहे हैं, दूसरे भी आशीष पाएं और आपके नाम को जाने, आपकी महिमा करने पाएं, और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता करें। आप पिता परमेश्वर निरंतर पिता अपने लोगों के संग साथ रहें, और जैसा पिता परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में इस बात को जाने, और पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु अपने जीवन के हर पल में प्रभु आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, आपसे सहायता मांगे, आपकी अगुवाई मांगे, और लगातार आप में प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के परिवार के एक एक जन के लिए, जबकि पिता परमेश्वर इनके परिवार में प्रभु जी काफ़ी लोग पिता परमेश्वर चिंता में हैं, और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके परिवार में प्रभु काफ़ी तंगी घटी है। आप अपने स्वर्गीय भंडार से इनकी हर प्रकार की तंगी को आप पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से इनके जीवन की पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की गरीबी को दूर कीजिए, और पिता इनकी हर एक ज़रूरतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। और अपनी सहायता के द्वारा पिता परमेश्वर, अपनी उन्नति के द्वारा पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को लगातार बढ़ाएं प्रभु जी, और अपनी आशीषों से भरपूर करें, और निरंतर पिता परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य इनके जीवन में करें। जबकि पिता परमेश्वर शैतान नाना प्रकार के दुखों को लेकर आता है, कई प्रकार की बीमारियों को लेकर के आता है, लेकिन आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपने सुरक्षा के घेरे में रखें, और पिता परमेश्वर शैतान को पिता परमेश्वर किसी भी रीति से आपके अपने इन प्रिय लोगों को छूने ना दे पिता परमेश्वर। और सहायता करें कि पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी युक्ति आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में चले ना, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, और आपके अद्भुत कार्यों को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए पिता परमेश्वर। आज की पिता परमेश्वर रात्रि, इस सुंदर रात्रि में जब पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की आपने सहायता किया कि आपसे ये प्रार्थना करें, और आपने प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थना को सुना है और आप उत्तर दे रहे हैं, तो आप लगातार पिता रात्रि में जब ये अपने बिस्तर पर जाएं, तब प्रभु जी इन्हें मीठी नींद भी प्रदान कीजिए, और अपने प्रभु जी वचन के द्वारा, अपने पिता दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों से बातचीत कीजिए, और सहायता कीजिए कि आपके अनुग्रह के द्वारा कल के भोर का प्रकाश को भी अपने जीवन में देख करके निरंतर प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, और निरंतर पिता अपना जीवन आप में बिताने वाले हो सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, अपने लोगों को आशीषित किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।